लेकिन आज मैं आपके सामने एक तीसरा मेथड लेके आया हूं और वो है शार्क टैंक इंडिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका इस चैनल में। जब भी एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट डेयरी इंडस्ट्री के क्रुएल्टी की बात करता है तो कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि ये क्रुएल्टी तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया में तो गाय को अपने माता की तरह रखते हैं। तो ये एक परसेप्शन है जिसका रियलिटी चेक बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपने घर के आसपास किसी भी डेयरी फार्म में जाइए और वहाँ पे जब आप ऑनेस्टी के साथ शिद्दत से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगा। दूसरा तरीका, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको डेयरी फार्म में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बैठ के थोड़ा क्रिटिकली इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। कुछ सिंपल सवाल जैसे कि जब गाय और भैंस दूध नहीं दे पाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, या प्रेगनेंसी के बाद अगर नर बछड़े का जन्म हो तो उसका क्या होगा। तो ये कुछ चंद सवाल है जिनसे बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि डेयरी इंडस्ट्री क्रूएल है कि नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक तीसरा मेथड लेके आया हूं और वो है शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक एक बहुत ही पॉपुलर रियलिटी टीवी शो है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपने बिजनेस के लिए फंडिंग उठाने के लिए, और आज डेयरी इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे शार्क टैंक इंडिया के एक पिच के थ्रू। तो ये दो एंटरप्रेन्योर्स है, केरला से रोमियो और श्री शंकर। ये दोनों ही डेयरी फार्म बैकग्राउंड से आते हैं और इनके बिजनेस का नाम है ब्रेन वायर्ड, जिसके लिए ये लोग आज फंडिंग उठाने आए हैं। तो इनकी पिच जो है वो स्टार्ट होती है बहुत ही इमोशनल स्टोरी के साथ। ये बात करते हैं अपने एक गाय गौरी के बारे में जिसकी तबीयत एक दिन काफ़ी ख़राब हो गई थी, और जब तक उसको एक वेट के पास ले जाते उससे पहले ही उसका निधन हो जाता है। वेट ने ये बोला कि अगर गौरी की कंडीशन को पहले डिटेक्ट कर लिया होता तो उससे उसकी जान बच सकती थी। ये इमोशनल स्टोरी सुन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, और इसी स्टोरी के साथ ये अपने इन्वेस्टमेंट की मांग रखते हैं 50 लाख रुपए फॉर 5% इक्विटी। उसके बाद ये अपने कंपनी के बारे में बताते हैं। ये अपने प्रोडक्ट जिसका नाम है वी स्टॉक, जो कि एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइस है जो कि गाय की हेल्थ को ट्रैक करेगा। फिर ये एक डेमो देते हैं एक दूसरी गाय का जिसका नाम है भवानी, जो कि केरला में है। ये रिमोटली शो करते हैं कि जैसे भवानी अपना चारा खाती है वैसे ही उसका रियल टाइम डेटा ट्रैक होता है इनके मोबाइल एप्लीकेशन में, और जो भवानी है उसको देख के लगेगा कि वो बहुत खुश है। बहुत ही प्यारा सा वीडियो बहुत ही अच्छे से सेटअप में दिखाया जाता है, और इसको देख के तो ऐसा लगेगा कि ये अपने गाय को बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन एक बार को मुझे डाउट आता है थोड़ा सा, क्योंकि भवानी केरला में है। खैर, हो सकता है कि इनका केस एक्सेप्शन हो और मैं गलत हूँ, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई विल विश फॉर। बट पिच में इसकी क्लैरिटी आगे मिल जाती है जब एक इन्वेस्टर पीयूष बंसल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं, क्या इससे फार्मर के बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो पैसा कमाना है, और इस सवाल के जवाब से जो इनका एक्चुअल मोटिव है वो क्लियर हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को मैं कोट करना चाहूँगा जो उन्होंने कहा था शो में, कि हर फार्मर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्टिविटी, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हीट साइकिल को ट्रैक करना और कैटल को इंसेमिनेट करना। अगर आप एक महीने में एक बार इंसेमिनेट ना कर पाए तो आपको 25 दिन वेट करना पड़ेगा अगले इंसेमिनेशन के लिए, यानी कि एक महीने का मिल्किंग गया। तो ये है इनका एक्चुअल वैल्यू प्रोपोजिशन। तो अभी तक जो कहानी चल रही थी वो एक इमोशनल स्टोरी सुनाई गई थी एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए, बट जो वैल्यू प्रोपोजिशन है जो इन्वेस्टर्स को समझना है पैसे बनाने के लिए, वो अल्टीमेटली यही है कि कैसे एक फार्मर की लाइफ इजी हो जाए ताकि वो गाय का हीट साइकिल मिस न करे, ताकि गाय को या भैंस को जल्द से जल्द इंसेमिनेट कर सके, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके बाद एक और सवाल है जो कि अमन गुप्ता ने पूछा था, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिलेगा इनके लॉन्ग टर्म विजन के बारे में। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आपका ग्रोथ प्लान क्या है, जिसका जवाब ये देते हैं कि शुरुआत तो कैटल से कर रहे हैं, लेकिन द आइडिया इज टू गेट ऑल लाइफ स्टॉक स्पीशीज एंड क्रिएट अ मार्केट प्लेस फॉर फार्मर्स। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट फार्मर्स, इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन था बिजनेस का, एक अच्छा ग्रोथ प्लान था। तो इनको एक नहीं 4 इन्वेस्टर्स से डील मिलता है 60 लाख रुपए के लिए फॉर 10% इक्विटी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो दो एंटरप्रेन्योर्स थे, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट इंसान के बारे में मैं कभी डिस्कस करता भी नहीं हूँ, मैं हमेशा आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे जिस आइडिया की मैं बात करना चाहता हूँ वो है स्पीशीसिज्म, यानी कि प्रजातिवाद, एंड वो भी स्पेसिफिकली डेयरी इंडस्ट्री में।
तो ये जो एक लोगों के दिमाग में बना हुआ है ना कि इंडिया में नहीं होता है डेयरी क्रूएल, तो 2 वीडियो है, उनके नाम मैं स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो के बाद ज़रूर से देखिएगा, आपको इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की रियलिटी पता चल जाएगी। एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है वेलफेयरिज्म। आपने सुना ही होगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स वगैरह होते हैं। तो वेलफेयरिज्म में ये होता है कि कैसे एनिमल्स का जो पेन एंड सफरिंग है उनको रिड्यूस किया जाए, वो एनिमल्स जो एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है। तो हालांकि वेलफेयर, जिसका कि हिंदी मतलब होता है कल्याण करना, सुनने में काफ़ी पॉजिटिव वर्ड लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में पॉजिटिव वर्ड है नहीं। क्योंकि हम एक तरफ बात तो ये कर रहे हैं कि हम एनिमल्स की सफरिंग कम करना चाहते हैं, उनका पेन कम करना चाहते हैं, इसके लिए हमने कुछ नियम कानून या प्रैक्टिसेस भी लगाए हैं एनिमल इंडस्ट्री में। लेकिन एक जो रिश्ता होता है एनिमल फार्म ओनर का और उसके एनिमल्स के बीच में, वो रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसके चलते कभी भी एनिमल्स के जो कल्याण की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम एनिमल्स को एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, कमोडिटी यानी कि एक वस्तु की तरह देख रहे हैं। वस्तु मतलब क्या हुआ? एक नॉन लिविंग एंटिटी। तो इस सिचुएशन में जो भी नियम कानून, इनोवेशन या जो भी सॉल्यूशन इसमें बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो ओनर है, जिसको कि हम एक इंडिविजुअल की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि एक इंसान है, उसके हित में ही बनेगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एनिमल के बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए। हाँ, पेपर में कुछ वेलफेयर लॉज बनाए जा सकते हैं, बट अगेन उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू सर्व द ओनर। और कोई भी इनोवेशन या सॉल्यूशन हो, जैसे कि इस पिच में भी देखा, स्टार्ट इन्होंने भले ही गाय के बारे में करके किया, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज ऑल अबाउट द ओनर्स, यानी कि जो डेयरी फार्मर्स है, राइट। और वहीं पे अगर हम वीगनिज्म की बात करें, देन वीगनिज्म स्टैंड्स फॉर टोटल एनिमल लिबरेशन, जिसमें कि हम ये मांग कर रहे हैं कि जानवरों को उनके कमोडिटी स्टेटस से हटाया जाए, उनको एज एन इंडिपेंडेंट बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि जब तक हम जानवरों को कमोडिटी की तरह सोचेंगे कि वो बस एक प्रोडक्ट है और जिनका काम है ह्यूमंस की लाइफ को ईजी करना, ह्यूमंस के लाइफ को और बेहतर करना, इस थॉट प्रोसेस के साथ जब तक हम रहेंगे तब तक प्रजातिवाद कभी नहीं जाएगा। स्पीशीसिज्म ऐसे ही नॉर्मलाइज होता रहेगा। इसके लिए प्लीज वंस अगेन वीडियोस के नाम में लिख रहा हूं, डेयरी इंडस्ट्री की रियलिटी को समझिए। गाय भैंस के लिए इट इज अ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये मानते हैं कि नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो इसके लिए मैं एनिमल क्रुएल्टी से दूर हूं, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री इज द बीफ इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको ऐसा लगता है कि डेयरी इंडस्ट्री इंडिया में एकदम बेहतरीन चल रहा है, गाय भैंस के साथ कुछ नहीं हो रहा है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वीगन है वो एक गौ रक्षक का काम कर रहे हैं, देन प्लीज ये वाला वीडियो जरूर देखें। एंड अगर आप वीगन बनना चाहते हैं या फिर ट्रांजिशनिंग वीगन है और आपके कोई क्वेरी है, देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन Instagram. I would be more than happy to help you. And until we meet again, this is Shivam signing out. Namaste.